झूठ बोलने से नाक गर्म क्यों हो जाता है? बिल्डिंग्स को हरे रंग के कपड़े से क्यों ढकी जाती है? और प्लेन में पायलट और को पायलट को क्यों अलग अलग खाना दिया जाता है? और आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 20। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू एमसी नाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फुट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर फेंके जाने वाला का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन एक साल बाद वो पुनर्स्वस्थ हो उठे और अपने काम पर वापस लौट पाए। नंबर 19। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाले IKEA स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि लगभग 2 दर्जन भाषाओं में हर साल 20 करोड़ पंक्तियां छपती है। नंबर 18। अक्सर कई सारे लोगों को फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को जानवरों से, तो किसी को पानी से। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुंदर लड़की से भी डरते हैं? लड़कों में ये फोबिया ज्यादातर पाया जाता है और इस फोबिया को वेनिस्ट्रा फोबिया कहा जाता है। और ऐसे लोग सुंदर लड़की से बात करना तो दूर, देखने पर भी हालत खराब होने लगता है। नंबर 17। क्या आपको पता है कि अक्सर कौवे जानवरों का पूंछ क्यों खींचते हैं? दरअसल वो ऐसे जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं, ना कि चिढ़ाने के लिए, ताकि वो आसानी से उनका खाना चुरा कर खा सके। नंबर 16। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है? जापान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट दीवारों को बना होता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही टॉयलेट के अंदर एंटर करेंगे तब ऑटोमेटिकली सारे ग्लास की दीवारें ब्लर हो जाती है और वहाँ से देखना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि अगर मैं अंदर होता तो कहीं दीवारें फिर से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, इसी डर से वहाँ पर टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। आपका क्या कहना है इसमें? नंबर 15। अगर हमें पसीना आना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर हम धूप में कहीं निकलते हैं या फिर कोई भी मेहनत वाला काम करते हैं, तब हमें बहुत जल्दी पसीना आने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर हमें पसीना आना ही बंद हो जाए? अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपको धूप लगने का खतरा कहीं अधिक हो जाता है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता उनके शरीर का तापमान कम नहीं हो पाता, क्योंकि पसीना एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान नियंत्रित होता है। और फिर पसीना नहीं आने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है और फिर हम कई तरह की बीमारियों में उलझ जाते हैं। नंबर 14। क्या आपने कभी अपने नाक को गर्म महसूस किया है? जब भी हम कोई झूठ बात को बोलते हैं तब हमारा नाक गर्म होने लगता है और इसे पिनोचियो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झूठ बोलते समय हमारे नाक और आँख के आसपास का हिस्सा गर्म होने लगता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जिससे किसी की भी झूठी बातों को पकड़ा जा सकता है। नंबर 13। अक्सर हमें सुबह उठने का मन ही नहीं करता, और बचपन में स्कूल जाने के टाइम तो ये बात सबने सोचा होगा कि काश बेड से नीचे उतरना ही ना पड़े और बस सोते रहे और सब कुछ बेड पर ही मिल जाए। तो दोस्तों, 2 महीना बेड से ना उतरने पर नासा आपको $19,000 दे रहा है, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 15,50,000 से भी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इतने दिन तक आप बेड में लेटे हुए नहीं रह सकते, और अगर आप रह भी लिए तो आपका शरीर के बहुत हिस्सों में ब्लड फ्लो रुक जाएगा। इसके अलावा आपका स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा, मसल्स भी लूज हो जाएंगे, मेंटली इनएक्टिव और फैट गेन हो जाता है, और जिससे आपका बॉडी बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है। नंबर 12। आपने कई बार बाहर से पानी बोतल को तो खरीदा ही होगा और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट को भी देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही है कि पानी तो खराब ही नहीं होता। नंबर 11। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है आपका नाक हमेशा आपको दिखाई देती है, लेकिन आपका दिमाग अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से इसे अनदेखा कर देता है, और जिसके कारण आपको नाक दिखाई देने पर भी आप उसे इग्नोर करते हैं और वो आपके नजर में नहीं आता। नंबर 10। सिम कार्ड साइड से क्यों कटा होता है? दोस्तों, पहले के सिम कार्ड पर कोई भी कट नहीं लगा होता था, लेकिन अब हर सिम कार्ड के एक कोने पर तिरछा कट लगा होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि टोकर सिम को लगाने से मोबाइल में दिक्कत होती है और बहुत सी बार सिम कार्ड मोबाइल में ही फंस जाती है, और कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि मोबाइल के सिम स्लॉट में उल्टा सिम डाल देते हैं और बाद में निकालने में परेशानी होती है, और इसकी वजह से कई बार सिम कार्ड का चिप खराब हो जाता था, और बस इसीलिए सिम कार्ड के साइड में तिरछा कट होता है। नंबर 9। दोस्तों, आपने चींटियों को एक लाइन में चलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आखिर ये एक लाइन में ही क्यों चलते हैं? दरअसल दोस्तों, खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती है तो उनकी रानी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती है, और जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उसे फॉलो करने लगती है, और जिससे एक लाइन सी बन जाती है, और यही वजह है कि चींटियां एक लाइन में चलती है। नंबर 8।
एक सुअर को सबके सामने जिंदा क्यों जलाया गया? द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स के मुताबिक 1266 में एक सुअर पर आरोप लगा था कि उसने एक इंसान को खा लिया था और जिसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चला। और गजब की बात तो ये है कि उसमें सुअर दोषी साबित हुआ और फिर उसे पब्लिक के सामने जिंदा जलाकर उसे सजा दी गई। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आसमान से जो बिजली गिरती है उसकी कितनी वोल्टेज होती है? अगर आपको नहीं पता हो तो आपके घर में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है और फिर आसमान से जो बिजली गिरती है उसकी वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिससे कि एक बिजली की ताकत से हम पूरी दुनिया को चला सकते हैं। नंबर 6, आपने रेलवे स्टेशन पर तो कई बार ट्रेन को देखा ही होगा और ट्रेन की कुछ कोच पर आपने देखा ही होगा कि उन पर पीला और सफेद रंग की तिरछी लाइनों से एक डिजाइन बना होता है। क्या आपको पता है कि यह डिजाइन ट्रेन की कुछ खास बोगियों पर ही क्यों बनाया जाता है? दरअसल ट्रेन की कुछ बोगियों पर पीली या सफेद रंग की तिरछी लाइन खींची होती है जो कि ट्रेन के टॉयलेट के ठीक ऊपर रहती है और ये बहुत सारी लाइंस को ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन के ऊपर बनाया जाता है और जिसमें ज्यादातर बिना रिजर्वेशन वाले यात्री सफर करते हैं। नंबर 5, क्या आपने एक ऐसे धातु के बारे में सुना है जो पानी में जलती है लेकिन अगर आप उसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखते हैं तो वो शांत हो जाती है और इसके अलावा इस धातु को हवा में खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती है। दोस्तों, सोडियम धातु का उपयोग हमारे डेली लाइफ में कई काम में आती है और इसी धातु का उपयोग करके साबुन को भी बनाया जाता है। सोडियम धातु बहुत ही नरम होती है लेकिन उतना ही एक्टिव भी होती है। हवा के कांटेक्ट में आने पर इसका रंग पीला हो जाता है जबकि इसका असली रंग सफेद होता है। इसका रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड का मिश्रण बन जाता है। अगर इस धातु को पानी के संपर्क में लाया जाए तो ये पानी के साथ क्रिया कर लेती है और फिर विस्फोट हो जाती है और इस धातु की सक्रियता ज्यादा होने की वजह से ये मिट्टी के तेल में शांत रहती है। नंबर 4, प्लेन में पायलटों को एक जैसा खाना क्यों नहीं दिया जाता? दोनों पायलटों को एक जैसा खाना न देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर दोनों पायलटों को एक जैसा खाना दिया गया और खाने में किसी तरह की भी कोई भी गड़बड़ी हुई तो दोनों ही पायलटों की तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसे में दोनों पायलटों को इलाज करने की जरूरत पड़ेगी और उस समय सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि उस स्थिति में हवाई जहाज को कौन उड़ाएगा? दोनों पायलट की तबीयत एक साथ खराब होने पर यात्री की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा होता है और ऐसी समस्या न हो इसलिए एयरलाइंस कंपनी इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए दोनों पायलटों को अलग अलग खाना परोसती है। नंबर 3, कोरिया के किसी भी जगह में कोई भी डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते और ये बिल्कुल सच है क्योंकि कोरिया के सारे लोगों में ABCC11 नाम की जीन होती ही नहीं और इसी जीन की कमी के कारण उनके अंदर आर्म्स में कोई भी खराब बदबू आती ही नहीं और कोरिया में कोई भी शॉप ऐसी भी नहीं होती जहाँ पर डिओड्रेंट को सेल किया जाता हो। नंबर 2, IIT रुड़की में पढ़े एक छात्र ने एक ऐसा चेस बोर्ड को बनाया जिस पर 3 लोग भी एक साथ खेल सकते हैं। आदित्य निगम ने अपने गेमिंग स्टार्टअप के जरिए ये नया चेस बोर्ड को बनाया है और इसे ट्राइविजन चेस के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के एकमात्र ऐसा लौता चेस बोर्ड है जिसमें एक साथ 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं। नंबर 1, आपके मन में एक सवाल हमेशा ही होगा कि इमारतों को आखिर हरे रंग के कपड़े से ही क्यों ढका जाता है, नीले, काले या फिर अन्य किसी रंग से क्यों नहीं? तो दोस्तों बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हरा रंग बाकी रंगों के मुकाबले काफी ज्यादा दूर से नजर आती है और इसके साथ ही रात के समय थोड़ी सी लाइट पड़ने पर भी हरे रंग का कपड़ा तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते समय उसे हरे रंग के कपड़े से ढका दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियोस को देखकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और आने वाले वीडियोस पे आप कौन सा टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं उसे भी नीचे बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए